आजा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। क्यों रो रही है बहू? पेट में दर्द हो रहा है तो नमक के साथ अजवाइन खा लो। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं तो गाने का रियाज कर रही हूँ। आपको गाने और रोने में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? मुझे सब पता है कि गाने का सुर कौन सा है और रोने का सुर कौन सा है। अगर तू इसी बेसुरे सुर में गाएगी ना तो आस पड़ोस के लोग जब सुनेंगे तो यही कहेंगे कि शायद मैं तुझ पर अत्याचार कर रही हूँ। जो तू रो रही है, चीख रही है गला फाड़ फाड़ कर, अरे क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई है? मैं तो सिंगर बन के आपकी इज्जत बढ़ा रही थी। कल जब सारी दुनिया मेरी आवाज सुनेगी तो कहेगी कि आपकी बहू ने कितना सुरीला और मीठा गला पाया है, बिल्कुल कोयल की तरह गाती है वो। तब आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तब मेरा सिर शर्म से झुक जाएगा जब लोग आकर के मुझे कहेंगे कि आपके घर से काय काय की आवाज आ रही थी। अरे कौवा पालने की बजाय अगर तोता पाल लेते तो टै टै की आवाज हम सहन भी कर लेते। आपने मुझे कौवा कहा? नहीं, घर में तोता पालने की बात कही। बहू, तुझे मालूम है कि आजकल नॉइज पोल्यूशन का भी जुर्माना भरना पड़ता है। अगर तू इसी तरह 8वें सुर में बेसुरा शोर मचाती रही ना तो कोई ना कोई पोल्यूशन वालों को फोन कर देगा कि हमारे घर में फैक्ट्री लगी है, मशीनों का शोर आता है। सासू माँ, आप मेरे टैलेंट की बेइज्जती कर रही हैं। अरे बचपन से ही मैं इतना सुरीला गाती थी कि सुनने वाले बस मंत्र मुग्ध होकर रह जाते थे। अरे बचपन की बात छोड़, बचपन में इतने लोगों को तंग कर लिया कि ये काफी नहीं था। अरे सासू माँ, आपको क्या पता लोग मेरा गाना सुनने के लिए कितनी दूर दूर से आते थे। एक बारी मेरे स्कूल में फंक्शन था, मेरा स्पेशल गाना रखवाया गया था। मैंने जैसे ही गाना शुरू किया, लोग मेरे गाने में ऐसा खोए ऐसा खोए। खोए नहीं होंगे बहू, सो गए होंगे। अच्छा, तो फिर जैसे ही मैंने गाना खत्म किया उन्होंने तालियां क्यों बजाई? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि अच्छी नींद आने के लिए उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, और दूसरा ये कि तुमने गाना खत्म कर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मेरी इतनी बेइज्जती। चुभ गई क्या? आ, 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 मैं जा रही हूँ सासू माँ। अरे सच्ची बात तुझे इतनी कड़वी लग गई कि तू ससुराल छोड़कर मायके जा रही है? आपका ये सपना तो कभी पूरा होने से रहा कि मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, मेरा सिंगर बनने का सपना पूरा हो सके इसके लिए मैं संगीत सीखने के लिए संगीताचार्य बावला जी के पास जा रही हूँ। ऐसे बेकार कर रही है। क्या कहा? अब नहीं, मुझे तो खुशी है कि कम से कम एक काम तो तू अच्छा सीख ले। अच्छा खाना बनाना तो तुझे आता ही नहीं, चल गाना गाना ही सीख ले। तो मैं जाऊं? तेरी मर्जी है। वैसे जब घर में संगीताचार्य बैठी हो तो बाहर राग छोड़ने की क्या जरूरत है? कौन संगीताचार्य? अरे इतनी बड़ी संगीताचार्य तुझे नजर नहीं आ रही? मेरी तो रग रग में संगीत बसा है। मेरे दादाजी वायलिन बजाते थे, मेरे नाना जी सितार बजाते थे और मेरे पिताजी तबला बजाते थे। और आप घर में बर्तन बजाती हैं जब मेरे साथ लड़ाई होती है। अरे कभी मंदिर में बैठ के आपने ताली भी बजाई है? तो बड़ी बदनसीब है बहू, ना तो अपनी सास की अच्छाइयों को समझ सकी ना उसके टैलेंट को। अब आप में ना मुझे कोई अच्छाई दिखती है ना कोई टैलेंट, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, एक टैलेंट मुझे आप में साफ साफ दिखाई देता है। कौन सा? आप संगीत कला में कितनी निपुण है ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, युद्ध कला में आप एकदम एक्सपर्ट हैं। तू जानती नहीं है बहू, मेरी संगीत कला से खुश होकर ही तेरे ससुर जी ने मुझे पसंद किया था, और जब तक मैं उन्हें रात को गाना नहीं सुना देती थी ना, उन्हें नींद ही नहीं आती। हाँ, आपका गाना उनके लिए नींद की दवा का जो काम करता होगा। अब तुझे संगीत के बारे में मैं क्या बताऊं बहू? संगीत तो दिमाग को शांत करता है, अच्छी आवाज थकान को दूर करती है और इंसान आराम की नींद सोता है। लेकिन अगर कोई तेरे जैसा बेसुरा राग गाएगा तो आदमी की नींद तो हराम होगी ना। मैं तुझे सिखाऊंगी सुर से गाना। आपको पता भी है कि सुर कितने होते हैं? हाँ, 7 सुरों से सरगम बनती है। 8वां सुर वो है जो तू गाती है। तो ये 7 सुर कौन से हैं, जरा ये भी बता दीजिए।
हाँ हाँ बताती हूँ, सुन। सारे गमनी। ये नी कहाँ से आ गया? सारे गामा के बाद पधा नी बाद में होता है। मैंने तुझसे पानी मांगा है बहू, सारे गामा पानी पानी। गला सूख रहा है ना सासू माँ? पानी पानी। सात सुरों की सरगम सुनाने में तो आपका गला सूख गया सासू माँ। अगर गलती से आप गाना गा देना तो आपका गला तो हमेशा के लिए बंद हो जाए। तुझे क्या पता, मैं जब छोटी सी थी ना तो मैं 4-4 घंटे रियाज किया करती थी बगैर पानी पिए। अब उम्र का भी तो कोई फर्क होता है ना बहू। मैं जब 2 साल की थी तो मैंने राग भैरवी गाना शुरू कर दिया था। मैं जब 2 साल की थी तो मैंने राग भैरवी गाना शुरू कर दिया था। इस सुर में तो ज्यादातर बच्चे रोते हैं। मैं रोती भी सुर में थी। आप हंसती कौन से सुर में थी सासू माँ? देखो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो बहू। मैं जब छोटी सी थी ना तो इतना मीठा गाती थी, इतना सुरीला गाती थी कि कोयल भी शर्मा जाए। बेचारी कोयल ने तो शर्माना ही हुआ। कोई संगीत का बेड़ा गर्क करेगा तो इसमें कोयल क्या करेगी सासू माँ? रहने दे। हमारे घर पर जब मेहमान आते थे ना तो मेरे मम्मी डैडी स्पेशली मुझे गाना गाने को कहते थे ताकि मेहमान भाग जाएं, दोबारा कभी लौट के ना आने पाए। आपको सरगम का आ तक तो पता नहीं है सासू माँ। बात कर रही है राग भैरवी की। कौन सी गली में रहती है ये राग भैरवी? कौन से राग के बारे में जानना चाहती है? मैं तो दीपक राग भी गा सकती हूँ। अरे दीपक तो छोटी सी चीज है, मेरी आवाज से तो 60 वॉट का बल्ब भी बिना लाइट के न जल जाए तो कहना। क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? हाँ, बगैर बादल के बरसात भी हो सकती है मेरी आवाज से। इतनी जादुई आवाज है आपकी सासू माँ। बरसात की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे नल में पानी नहीं आता। आप कोई ऐसा राग गाइए कि हमारे नल में पानी आ जाए। और हाँ, थोड़ा 2-4 बाल्टियां भर के रखिएगा। तब तक मैं गुरुजी से संगीत सीख कर आती हूँ। बाय बाय सासू माँ। बाय। हाय।